हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट जून 2024 इतिहास पेपर 2 और टीजीटी पीएचडी और अन्य स्टेट्स की जो असिस्टेंट प्रोफेसर की आने वाली भर्तियां हैं उनके लिए। तो यूजीसी नेट के लिए तो चाहे आप जून 2024 या दिसंबर 2024 दोनों के लिए आप तैयारी कर रहे होंगे तो आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो हमने इसमें फर्स्ट यूनिट जो है वो छोड़ रखी है, जो कुछ अर्थ और महत्वपूर्ण जो कुछ टॉपिक्स रहते हैं वो बीच बीच में आते रहेंगे इसमें, और एक क्लास हम विस्तार से भी लेके आएंगे क्योंकि काफी उसमें चैप्टर्स बनते हैं। तो हमने जो प्रागैतिहासिक काल है वो पूरा कर लिया है, क्योंकि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और इतिहास। तो हमारा प्रागैतिहासिक काल जो है वो पूरा हो गया है। आज हम आदि ऐतिहासिक काल, जिसमें धातु काल का जो प्रारंभ है, पाषाण काल खत्म हो जाता है और धातु काल का प्रारंभ हो जाता है, तो वो आज से हम शुरू करेंगे। तो आदि ऐतिहासिक काल, उसमें है धातु काल का प्रारंभ। पाषाण युग की समाप्ति के बाद धातुओं के प्रयोग का युग जो है वो प्रारंभ हुआ। सबसे पहले मनुष्य ने तांबे का प्रयोग किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का उपयोग किया था? तो सबसे पहले मनुष्य ने तांबे का प्रयोग किया था। फिर कांसा तथा अंततः लोहा प्रयोग में लाया गया, किंतु पाषाण उपकरणों का प्रयोग पूर्णतः बंद नहीं हुआ तथा लंबे समय तक मनुष्य ने तांबे तथा पत्थर के उपकरणों का साथ साथ प्रयोग किया। भारत के विभिन्न भागों में कई ऐसी संस्कृतियां प्रकाश में आई हैं जिनमें पत्थर तथा तांबे का उपयोग साथ साथ दिखाई देता है। इनमें ताम्र पाषाणिक जो है चालकोलिथिक कहा गया है। मध्यपाषाण काल में क्या थे? माइक्रोलिथिक। तो चालकोलिथिक इनको कहा गया है, ताम्रपाषाण काल इसको कहा गया है। इनकी काल अवधि अत्यंत विस्तृत है। ये प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा काल तक फैली हुई है। हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी की सभ्यता के पूर्वी दक्षिणी अफगानिस्तान जो है, हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता है, उसके जो संबंध थे वो क्या थे? दक्षिणी अफगानिस्तान के मुंडीकाक तथा देह मोरासी गुंडई, बलूचिस्तान में मेहरगढ़, नाल, शाह दम सादात, किले गुल मोहम्मद, पेरियानो गुंडई, कुली, मेही, सिंध में कोटदीजी, आमरी, पश्चिमी पंजाब में सराय खोला, जलालीपुर, राजस्थान में कालीबंगा और हरियाणा में बनवाली आदि पूर्व स्थलों के उत्खनन से ताम्रपाषाणिक संस्कृति के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, ताम्रपाषाणिक संस्कृति के जो प्रमाण है वो कहाँ कहाँ से मिलते हैं? अफगानिस्तान का मुंडी गाक है, देव मोराशी गुंडई, बलूचिस्तान में मेहरगढ़, नाल साद दम सादात, किले गुल मोहम्मद, परियानो गुंडई, कुल्ली, मेही, सिंध में कोटदीजी, आमरी, पश्चिम पंजाब में कौन कौन से? सराय खोड़ा, जलीलपुर, राजस्थान में कालीबंगा और हरियाणा में बनवाली आदि ताम्रपाषाणिक स्थल हैं। बलूचिस्तान तथा सिंधु क्षेत्र में इन संस्कृतियों के लोग पांडु तथा लाल रंग के मृद भांड प्रयोग में लाते थे। लाल रंग के भांडों का संबंध दक्षिणी क्षेत्र से माना जाता है। पहली संस्कृति को झोब का नाम दिया गया, पहली जो संस्कृति है उसको झोब संस्कृति का नाम दिया गया तथा दूसरी पांडुवर्णी संस्कृति का विभाजन कवेटा, कुली और आमरी नाल संस्कृति के रूप में किया गया है। किंतु कुछ विद्वान इससे सहमत नहीं है, क्योंकि लाल भांडों वाले क्षेत्र में पांडु भांड तथा पांडु भांड वाले क्षेत्र जो है उनमें लाल रंग के भांड मिलते हैं। इन संस्कृति को प्राग सैंधव, प्राग हड़प्पा अथवा प्रारंभिक हड़प्पा भी कहा जाता है। प्राग सैंधव संस्कृतियों के लोग पत्थर के साथ साथ तांबे के उपकरणों का प्रयोग करते थे। पाषाण फलकों की अधिकता है। तांबे के उपकरणों में कुल्हाड़ियां, चाकू, चूड़ियां, मुद्रिकाएं, कंकण मिलते हैं। बहुमूल्य पत्थरों के बने हुए मनके मिलते हैं। विविध प्रकार के हाथ और चाक के बनाए गए मृत भांड मिलते हैं। ये मुख्यतः लाल और पांडु थे। वे गेहूं, जौ, धान, मसूर, उर्द, मटर आदि की खेती करते थे तथा गाय, बैल, भेड़, बकरी, सूअर, भैंस आदि का पालन एवं चारण करते थे। उनके मकान मिट्टी तथा घास फूस से बनते थे। कहीं कहीं कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था। कुछ स्थल कोटदीजी, कालीबंगा आदि में अनपढ़ जो अनगढ़त जो पत्थर हैं, ठीक है, जो गढ़े हुए नहीं होते हैं, अनगढ़, ठीक है, मतलब कोई आकार नहीं दिया गया है, अनगढ़ पत्थरों के प्रयोग और किलेबंदी के साक्ष्य भी मिलते हैं। कोटदीजी, कालीबंगा कुछ स्थल हैं, वहां से अनगढ़ पत्थर के प्रयोग मिलते हैं और किलेबंदी के साक्ष्य भी मिलते हैं। कुली, झोब आदि से प्राप्त नारी मूर्तियां मातृ देवी की पूजा का संकेत देती हैं। मातृ देवी की मूर्तियां कहाँ से मिलती हैं? कुली और झोब से मिलती हैं। समाधान में दाह कर्म एवं समाधिकरण दोनों विधियां अपनाई जाती थी।
अस्थि कलशों में औजार, उपकरण, आभूषण आदि मिलते हैं। इससे किसी प्रकार के लोकोत्तर जीवन विश्वास की झलक मिलती है। सिंध, पंजाब, राजस्थान आदि की ग्रामीण संस्कृति अत्यंत विकसित थी। कोटदीदी संस्कृति के संबंध में यह दिखाई देता है कि यहाँ सुनियोजित भवन, सुदृढ़ सुरक्षा दीवार तथा नालियों की उत्तम व्यवस्था थी। समृद्ध ग्रामीण आधार पर ही कालांतर में नगरीय सिंधु सभ्यता का विकास हुआ।